जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, पिछला लेक्चर में कहा था कि इस हम वीडियो में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे। तो पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इसको फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ये तीन चीज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक, ध्यान दीजिए, इसमें मैं एक प्रयास कर रहा हूं आपको समझा दूं, उम्मीद है मैं समझा दूंगा। कंसंट्रेशन थोड़ा बना के रखना है। बार बार मैं बोला वीडियो देखते समय ध्यान में रखा जाए मैं क्लास कर रहा हूँ, कभी भी नहीं कि वो फिल्म देख रहा हूँ। और जैसे कंसंट्रेशन रहेगा आप देखेंगे, पेन कॉपी के साथ रहें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करें। आते हैं हम लोग, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से क्या होता है, रे निकलता है। वी कांट सी रे बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ रे बाय सीइंग द ऑब्जेक्ट। हम उन किरणों को नहीं देखते हैं जो बल्ब से निकलता है, उन किरणों की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुओं का दिखाई देना लाइट होने का एहसास कराता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब कभी भी हम बल्ब जलाते हैं तो रे निकलता है, रे को नहीं देख सकते, उसकी उपस्थिति का एहसास वस्तुओं को देख करते हैं। फिर आते हैं, वो रे क्या करता है सर, बल्ब के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल फील्ड ऑफ विजन का डेवलपमेंट करता है। वो रे क्या करता है सर, बल्ब के चारों तरफ 3 डायमेंशनल फील्ड ऑफ विजन डेवलप करता है। उस बल्ब के चारों तरफ एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल दृष्टि क्षेत्र का विकास करता है। त्रिविमीय दृष्टि क्षेत्र का विकास करता है, 3 डायमेंशनल फील्ड ऑफ विजन का डेवलपमेंट करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बल्ब से निकलने वाला रे कहां तक जाता है, आप क्या बताओगे? बगल तक? कहां तक? नहीं सर, अनंत तक जाता है। फील्ड में बल्ब जला के देखो, अनंत तक जाता है। लेकिन क्या एक बल्ब से अनंत तक हम देख सकते हैं? नहीं। फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, रे अनंत तक जाता है। उसका कंसेप्ट क्या है सर, जैसे बल्ब से निकलेगा रे डाइवर्ज करता है, बिखरता है, दिखाने की क्षमता उसको घटते जाती है। एक सीमा आता है, एक बाउंड्री आता है जिसके बाद बल्ब दिखा सकने की क्षमता नहीं रखता है। तो जिस बिंदु तक दिखा देता है, जिस क्षेत्र तक दिखा देता है, वो इंटायर रीजन उस बल्ब का फील्ड ऑफ विजन कहलाता है। बल्ब अपने इर्द गिर्द जितने क्षेत्र में वस्तु को दिखा सकने में सक्षम रहेगा, उस इंटायर क्षेत्र को उसका फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। बात समझ में आ गई? बल्ब से रे निकलता है, रे फील्ड ऑफ विजन डेवलप करता है, रे अनंत तक जाता है, लेकिन वस्तुएं अनंत तक नहीं दिखी जा सकती उस सिंगल बल्ब से। हाँ, एक निश्चित क्षेत्र में देखी जा सकती है, उस इंटायर क्षेत्र को उसका फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। ठीक, उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि जिस प्रकार से बल्ब से रे निकलता है, जिस प्रकार से बल्ब से रे निकलता है, उसी प्रकार से चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है। We can't see electric lines of force, but we can feel the presence of electric lines of force. हम उस चार्ज बॉडी से निकलने वाला विद्युत बल रेखाओं को देख नहीं सकते हैं, उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं कोई दूसरा चार्ज बॉडी ले आकर।
फिर देखा जाए जिस प्रकार से बल्ब से निकलने वाला रे अनंत तक जाता है, उसी प्रकार से चार्ज बॉडी से निकलने वाला लाइंस ऑफ फोर्स अनंत दूरी तक जाता है, लेकिन अनंत दूरी तक वो खींच लेगा ऐसा नहीं होता है। वो भी क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक 3 डायमेंशन रीजन बनाएगा, चारों तरफ एक 3 डायमेंशन रीजन बनाएगा जहां तक किसी चार्ज को खींच सकता है अपने। तो उस इंटायर क्षेत्र को, जहां तक इसका असर अनुभव के लायक है, उस इंटायर क्षेत्र को, उस इंटायर 3 डायमेंशनल रीजन को इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं भाई, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, तो इससे लाइंस ऑफ फोर्स सभी चारों दिशा में ये 3 डायमेंशनली निकले। तो मान लीजिए कि इसके चारों तरफ का इंटायर रीजन जो है ये पॉइंट चार्ज क्यों, तो ध्यान दीजिए ये यहां ला रहे हैं चार्ज को, रिस्पांस दे रहा है, यहां ला रहे हैं रिस्पांस दे रहे हैं, यहां ला रहे हैं, यहां से आगे ले जा रहे हैं, नहीं दे रहे। इस इंटायर रीजन को, 3 डायमेंशन रीजन को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब तो कुछ बुक लिखने लगा है, नहीं तो बड़ा इंडियन बुक में गड़बड़ी था इसका डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, इंडियन बुक में बड़ा गड़बड़ी था, इसलिए थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। मैं एक बार गलत बोलूंगा फिर सही बोलूंगा, ध्यान दीजिए। अब हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं, किसका डेफिनेशन देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सुनिए मैं डेफिनेशन में क्या दिया, करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड a charge body. It is a 3-dimensional region. It is a 3-dimensional region around a charge body up to which a unit charge can be influenced. ये चलने वाला आम सस्ता डेफिनेशन है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। It is what is electric field? It is a 3-dimensional region around a charge body up to which a unit charge can be influenced. देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके चारों तरफ का वो त्रिविमीय घेरा जहां तक ये किसी इकाई चार्ज को प्रभावित कर सके, जहां तक ये किसी इकाई चार्ज को प्रभावित कर सके। क्या बोला मैं, इट इज अ 3-dimensional region, it is a 3-dimensional region around this charge up to which a unit charge can be influenced. यही पर यहां पर गड़बड़ी है, यूनिट चार्ज के पास गड़बड़ी। ध्यान दीजिए, यूनिट चार्ज अगर ऐसा यूनिट की चर्चा करें तो यूनिट का मतलब 1 होगा, 1 कूलम्ब का चार्ज। आपको बताया ना कि 1 कूलम्ब का चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। आइए फिर इस एग्जाम्पल को दूसरे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कोई व्यक्ति कोई टॉर्च दिया कि भाई इसका टेस्ट करो, लाइट क्या है, कितना प्रकाश निकालता है। आपको कोई बॉडी एक क्या किया, टॉर्च दिया, बोला भाई टेस्ट करो इसका प्रकाश कितना है। आप निकल गए दिन के उजाले में, सूर्य के प्रकाश में जाकर के टॉर्च जला रहे हो, पता चलेगा उसका प्रकाश? कभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास टेस्ट कराने जा रहे हैं वो इनफाइनाइट सोर्स है एनर्जी का, इनफाइनाइट सोर्स है लाइट का, उसमें इसका कोई कहानी नहीं। लेकिन अगर उसको अंधेरे रूम में ले जाके जलाइएगा तब पता चलेगा हाँ भाई इससे कितना प्रकाश निकल रहा है। वही चीज यहां है। आइए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि भाई यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज का मतलब हो गया 1 कूलम्ब का चार्ज। 1 कूलम्ब का चार्ज हम लाए, 1 कूलम्ब का चार्ज हम ले आए किसको टेस्ट करने के लिए, इस चार्ज को। ध्यान दीजिए, ये चार्ज एक छोटा सा चार्ज है सर,
माइक्रो, मिली, नैनो, पिको में हो सकता है। क्यों? वो भी बहुत बड़ा चार्ज हमारे लिए। ये तो बहुत बड़ा चार्ज है, ये सबसे सबसे का मतलब ये बहुत बड़ा चार्ज है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा चार्ज देना है, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज देंगे, 1 नैनो कूलम का चार्ज देंगे, 1 पिको कूलम का चार्ज देंगे। ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ला रहे टेस्टर, क्या ला रहे हैं भाई? इसके फील्ड को चेक करने के लिए जांच करने वाला टेस्टर क्या ला रहे हैं? 1 कूलम का चार्ज। तो प्रभु क्या होगा, इसका फील्ड का प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा? यही इसको उठा के फेंक देगा। तो सर इसका फील्ड इस पर क्या टेस्ट होगा? इसी के फील्ड के चलते ये क्या करेगा? भाग जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, यूनिट चार्ज ऐसा बहुत बड़ा है। इसलिए संसार बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ टीचर और कुछ बुक, अब तो कुछ बहुत लोग सुधर गया। हम 20 साल से इस चीज को 25 साल से दे रहे हैं, लेकिन संसार हमारे यहाँ लोकल में यही सब दे रहा है, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज। लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्या है सर? बदला हुआ है। यूनिट चार्ज नहीं, यहाँ टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम ग्रेविटेशन में बता चुके हैं पहले, टेस्ट मास का कंसेप्ट। मैग्नेट में बताएंगे टेस्ट पोल का कंसेप्ट। और यहाँ क्या है सर? टेस्ट चार्ज का एक नया जानकारी आपको कि टेस्ट चार्ज, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए कंपास नीडल जाते हैं। कंपास नीडल बहुत बड़ा मैग्नेट है नहीं, बहुत ही फीबल मैग्नेट है, which can only experience the field of the other and does not influence the field of the other. वो केवल दूसरे की फील्ड को आप तक अनुभव करता है, अपने फील्ड से किसी चीज को प्रभावित करता है, ऐसा कभी नहीं। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा, बहुत ही मार्केबल बात आपके सामने मैं रखूंगा कि यूनिट चार्ज कभी भी नहीं कहा जाएगा, यूनिट चार्ज कभी भी नहीं कहा जाएगा। यहाँ टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट है, टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? We do not, I do not ask about testy charge, but test charge. What is test charge? तो जैसे मैं कहा था, वहां टेस्ट मास के विषय में बताया। It is very small mass, so that it has no field of its own. उसी तरह से यहाँ बता रहा हूँ कि ये टेस्ट चार्ज क्या है? It is a very small charge, so that it has no field of its own. That is, it can only feel the presence of the other and cannot influence the field of the other. ये केवल दूसरे की फील्ड को आप तक अनुभव करता है, अपने फील्ड से किसी दूसरे को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं। यानी कि ये बहुत ही छोटा चार्ज है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है और इट टेंड्स टू जीरो। जीरो नहीं कर सकते, जीरो के पास ही है, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। अब आइए, आपका डेफिनेशन एक्यूरेट क्या है? तो डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, it is a three-dimensional region around a charged body. It is a three-dimensional region around a charged body up to which a test charge can be influenced. अगर मुंह पकड़ लिया हाथ यूनिट चार्ज करने का, तो यूनिट टेस्ट चार्ज कर सकते हैं। जब टेस्ट चार्ज छोटा है तो उसका यूनिट भी क्या होगा? छोटा। इसलिए यूनिट टेस्ट चार्ज का है, अन्यथा हम कहें छोड़ दीजिए आदत यूनिट कहने का, टेस्ट चार्ज का एक मजा आएगा सर। तो आपने सुन लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज अ थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी अप टू व्हिच ए टेस्ट चार्ज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। कोई दिक्कत? तो एक सिंपल फिगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका कि इट इज अ थ्री डायमेंशनल रीजन, dimensional region around a charged body up to which a test charge can be influenced, up to which a test
not test charge, test charge, up to which a test charge can be influenced, भाई क्या ये एक 3 डायमेंशन रीजन है जहां तक किसी परीक्षण चार्ज को, टेस्ट चार्ज को प्रभावित किया जा सके। ठीक, अब आया हमने कि टेस्ट चार्ज क्या है। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? बता सर, इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, सो दैट, इस प्रकार की, ये बहुत ही छोटा चार्ज है, इस प्रकार की, सो दैट इट हैज नो फील्ड ऑफ इट्स ओन, so that it has no field of its own, इस प्रकार के इसका अपना कोई फील्ड नहीं, so that it has no field of its own, जिसका अपना कोई फील्ड, ओन माने क्या होता है, and it is denoted by, it is denoted by plus delta Q tends to 0, it is denoted by प्लस डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0। आपने देख लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई दिक्कत? ये सिंपली एक 3 डायमेंशन रीजन है किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ, जहां तक किसी टेस्ट चार्ज को इन्फ्लुएंस किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बाद में सब व्यापक हो जाता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट में इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अभी जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फिर इसको समझना है। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज क्यू ले, ओ पॉइंट पर रख, ओ पॉइंट रख दिया, और एक पॉइंट पी ले लिया जो इसके फील्ड के अधीन है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन है, अंदर है, और ये क्या है, आर दूरी पर, आर दूरी पर। समझने के प्रयास करें मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं यही बोलने जा रहा हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसका डेफिनेशन देखें तो कहता है इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये पॉइंट फंक्शन हो गया, पॉइंट बदल देगा उसका वैल्यू बदल जाएगा। क्या सुना आपने? इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, एंड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या सुना आपने? हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया जिसको पॉइंट पर रख दिया,
और इसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी लिया और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो कहा सर इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड and is nothing but what? Force experienced by a test charge placed at that point. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर परिभाषित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर परिभाषित होता है और ये कुछ नहीं बल्कि उस बिंदु पर रखे गए, ये कुछ नहीं बल्कि उस बिंदु पर रखे गए टेस्ट चार्ज के द्वारा अनुभव किया जाने वाला फोर्स, अनुभव किया जाने वाला फोर्स है, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, पहले आपका डेफिनेशन लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है कैसे? तो कहता है इट इज ऑलवेज डिफाइंड at a point inside an electric field and there is nothing but force experienced by and is nothing but force experienced by a test charge placed and is nothing but force experienced by a test charge placed at that point. Mathematically it is denoted by, इट इज, इसको सूचित किया जाता है डिनोटेड बाय वेक्टर, मैथमेटिकली E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज F बाई डेल्टा E इक्वल टू F बाई डेल्टा। ठीक, मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग E इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाई डेल्टा। अब हम क्या करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक, आते हैं कह रहा सर एक E इक्वल टू सिंस अब देखिए तो ध्यान से, यही क्वेश्चन था सर, आपका आर्टिकल ही है, एक क्यू है वो पॉइंट रखा पी डेल्टा क्यू आर। आइए तो एफ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ मैं मॉडुलस ले लीजिए, एफ क्या लिख सकते हैं, के क्यू डेल्टा क्यू आर स्क्वायर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, के क्यू डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यू, टेस्ट पर यूनिट चार्ज है। तो काट दिया सर, E बराबर क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपने देखा E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या हुआ, दो चीज हमारे लिए, इस एक्सप्रेशन से दो चीज हमारे पास सामने आता है। पहला सर आता है E प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q, यानी कब, जब R कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और दूसरा आता है E प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जब Q कांस्टेंट है। E प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर जब Q क्या है, कांस्टेंट है। आइए ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां क्या रहेगा,
ई प्रोपोर्शनल देखिए ध्यान से, ऐसे दो चीज है, पहले फील कीजिए तो इसको फील कीजिए सर कि क्यों ई प्रोपोर्शनल टू क्यू हुआ, इंटेंसिटी डायरेक्ट टू क्यू चार्ज क्या हुआ, यही फिजिक्स है आपका पॉइंट पी है। यहां पर आपको इंटेंसिटी चेक करना है, ई प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा प्रभाव। हाँ सवाल कैसे, आइए देखिए ध्यान से, फिर कीजिए इसको। हम कोई बल्ब जला देते हैं और उस बल्ब से एक निश्चित दूरी पर हम ये सतह रख लिए, यहाँ बल्ब 40 वाट का जला है, तो इस पर कितना नंबर ऑफ रे आया हमने नोट कर लिया, यानी इंटेंसिटी, यानी इसका ब्राइटनेस देख लिया कि ये कितना बेहतर तरीका से दिखा रहा है इस हाथ को, इस 40 वाट का बल्ब, इसको यहीं रख रहे हैं सर। अब बल्ब में यहाँ 60 वाट का कर दें, तो वाट से मतलब क्या कि 40 वाट से जितना नंबर ऑफ रे निकलेगा उससे अधिक रे निकलेगा 60 वाट से, उससे अधिक रे निकलेगा 80 वाट से, उसका अधिक रे निकलेगा 100 वाट से। तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि वाटेज बढ़ाते जा रहे हैं बल्ब का, जैसे जैसे बल्ब का वाटेज बढ़ाते जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, यहाँ ब्राइटनेस बढ़ते जा रहा है कि नहीं, वही चार्ज है। जैसे बल्ब से रे निकलता है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डेंसिटी बढ़ेगा, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दे, अब देखिए ध्यान से, ई प्रोपोर्शनल टू क्यू, इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिखाएगा। जैसे हम जानते हैं रे का प्रॉपर्टी क्या है, डाइवर्स करता है, फैलता है। अब जैसे हम बल्ब 40 वाट का जला दिया, यहाँ पर हाथ रखें, अब इसको फिक्स करते हैं और इसको हम नजदीक लाते हैं, स्वाभाविक है ब्राइटनेस बढ़ेगा, नजदीक जाएंगे सोर्स को। अब यहाँ से दूर जा रहे हैं तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा रे डाइवर्स करेगा, तो आपका क्या होगा, इस पर पड़ने वाला यानी कि इसका ब्राइटनेस घटेगा कि नहीं, वही चीज है सर। चार्ज को फिक्स कीजिए, इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाइए, तो स्वाभाविक है इसके स्क्वायर से क्या करेगा सर, इसके तेजी से क्या करेगा सर, इसका इंटेंसिटी जो है घटेगा, इसका स्ट्रेंथ जो है घटेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफिकल व्यू क्या है, इसका ग्राफिकल व्यू क्या है, ठीक। तो ग्राफिकल व्यू देखिए इसका, पहला क्या, E इक्वल टू के बाई के, तो जानते हैं ना कि के क्या है बाबू का, और कुछ नहीं, 1/4 और इंटू क्या है, ये कांस्टेंट E, ये कांस्टेंट है, तो ये किसके जैसा हो गया, y बराबर mx, m की जगह पर x की जगह पर स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका ग्राफिकल व्यू क्या होगा आपका, अगर y एक्सिस को इंटेंसिटी एक्सिस मान लें, x एक्सिस को डिस्टेंस एक्सिस मान लें, x एक्सिस को क्या मान लें, q चार्ज मान लें, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ओरिजिन से स्टार्ट किया, बल्ब बुझा देंगे, लाइट नहीं, चार्ज हटा देंगे, इंटेंसिटी गायब हो जाएगा, यानी इसलिए कि q 0, e भी 0 होगा, और ये स्ट्रेट लाइन। यहाँ स्लोप क्या होगा, tan थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, k बाई आर स्क्वायर, और r यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। क्या देखें, इंटेंसिटी जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते गए लीनियरली इंक्रीज किया इंटेंसिटी, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। दूसरा में क्या देख रहे हैं भाई, तो इसमें क्या था, पहला में कि आपका r कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इसमें क्या है सर, q कांस्टेंट है, तो E इक्वल टू क्या हो गया, q बाई के क्यू 1/r स्क्वायर, तो E प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहां क्या होगा, तेजी से घटेगा सर, y एक्सिस को हम E ले लेते हैं, x एक्सिस को r, ये ग्राफ का स्लोप इस प्रकार का होगा सर, E कभी सटाइएगा मत सर, अनंत तक सटेगा, 1/r स्क्वायर। यहाँ q क्या है, कांस्टेंट। ये क्या हो गया, ग्राफिकल व्यू हो गया। किसका ग्राफिकल व्यू हो गया, आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ग्राफिकल व्यू हो गया। तो आपने देखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, उसका नेचर ऑफ वेरिएशन E प्रोपोर्शनल टू Q क्यों हुआ, 1/, यानी Q बढ़ाने से ही बढ़ता है,
और आर बढ़ाने से ई घटता है। इतना देख लिया आपने। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देख लें थोड़ा सा इसका छोटा सा इंफॉर्मेशन इंटेंसिटी इक्वेशन। तो पहला इसका हो गया, इट इज वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज, रखना नहीं, फोर्स बटा चार्ज है, न्यूटन पर कूलम। इट्स डायमेंशन इज, फिर रखना नहीं, आप न्यूटन के लिए क्या बताएंगे, ml t-2, अब कूलम तो फंडामेंटल नहीं, it बाबू देखेगा, m l t-3 i-1 तो आपने देखा ml t-3 i-1, ml t-3 i-1, बस समझ में आ गया। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपका किसके लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में जाने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यहाँ भी देखिएगा कि एक हम रफ लमसम डेफिनेशन देंगे और एक सटीक डेफिनेशन देंगे, ठीक। तो आते हैं अपने जगह पर। अब देखा ध्यान से, दूसरा आर्टिकल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक। ईवी क्या होगा सर, डिफाइंड होगा। कहाँ डिफाइंड होगा, किसी पॉइंट पर। ओ पॉइंट है, क्यू चार्ज है, पी पॉइंट है, O पॉइंट है, Q चार्ज है, P पॉइंट है, कहां से, R डिस्टेंस पर। आप लोग देखे होंगे चर्चा आपको आया होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो पॉपुलर वर्ड है सर, दोनों में अंतर है सर। पोटेंशियल जो है हमेशा एब्सोल्यूट सेंस में लिया जाता है, किसी पॉइंट का निकाला जाता है, ध्यान दीजिए, किसी पॉइंट का निकाला जाता है। यानी ध्यान दीजिए, पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के रूप में निकाला जाता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं सर कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट इसमें, हम बोले ना कि डिफरेंस के रूप में निकाला जाएगा, एक पॉइंट इसमें इंफिनिटी पर होता है, एक पॉइंट इंफिनिटी पर। तो किसी अगर पोटेंशियल निकालना हो किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट को कहां रखेंगे, इंफिनिटी। क्योंकि किसी भी चीज में से जीरो घटाएंगे तो क्या होगा, वही चीज बचेगा। वही सेंस यहां देखना है, जब कभी भी पोटेंशियल पूछा जाए किसी पॉइंट का तो दूसरा पॉइंट हमेशा इंफिनिटी पर रखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के रूप में मेजर होता है। तो भाई इंफिनिटी पर क्या होगा, इसका असर जीरो होगा। तो किसी चीज में से जीरो घटाएंगे, मान लीजिए पी पॉइंट पर पोटेंशियल भी है और इसका निकालना है, और इंफिनिटी पर क्या असर, जीरो। तो पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के रूप में, लेकिन पी पॉइंट का निकालना है तो v माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा। आज जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उसी चार्ज के फील्ड के अंदर दो पॉइंट लेंगे, उसी चार्ज के फील्ड के अंदर दो पॉइंट लेंगे,
और ऊपर से निकाल, दोनों पर निकाल के उनका अंतर निकालेंगे, दोनों पर निकाल के और डिफरेंस ले लेंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोला, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट हमेशा इंफिनिटी पर होगा और एक पॉइंट जहां निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दो पॉइंट उस फील्ड के अंदर, कोई दो पॉइंट उस फील्ड के अंदर। बस समझ आ गया। जैसे अमलगम आप देखते हैं, एक एलवाइस के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अमलगम जहां भी नाम आता है आपके दिमाग में क्या होता है, एक एलिमेंट हमेशा मरकरी, दो एलिमेंट का एलवाई, एक एलिमेंट मरकरी दूसरा क्या होगा, कुछ भी, जैसे सोडियम अमलगम NaHd, जिंक अमलगम Zn। उस तरह से जब ग्रेविटी की चर्चा हम किए थे, बताया था ना, ग्रेविटी जहाँ ग्रेविटेशन आएगा तो कोई भी सेलेसियल दो बॉडी, कोई भी यूनिवर्स का सेलेसियल दो बॉडी, जैसे ग्रेविटी वर्ड आएगा उसमें पहला एक हो जाएगा, अर्थ फिक्स हो जाएगा, दूसरा कोई बॉडी। उसी प्रकार से मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब पोटेंशियल किसी पॉइंट पे आएगा तो एब्सोल्यूट सेंस में आ जाएगा ये, तो दूसरा पॉइंट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर जीरो होगा, इसके वजह से इन्फिनिटी वाला घटाएंगे तो सब जीरो। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब पूछा जाएगा तो उस फील्ड के अंदर कोई दो पॉइंट लेंगे और उनके पोटेंशियल निकाल के डिफरेंस कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या हमें क्या करना है, इस चार्ज के चलते P पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है। इस चार्ज के चलते, पॉइंट चार्ज Q के चलते P पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है। अब देखिए एक सामान्य इजी चीप डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, साधारण सस्ता डेफिनेशन, मतलब इसमें खामी है सर। क्या खामी है सर, पहले सुनिए। तो कह रहा सर इट इज आल्सो डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज आल्सो डिफाइंड एट ए पॉइंट inside an electric field. It is also defined at a point inside an electric field. It is also defined at a point inside an electric field, and is nothing but work done in bringing a unit charge, but work done in bringing a unit charge from infinity to that point or that point to infinity. क्या सर कि जब हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं इस Q चार्ज के चलते P पर, तो कहता है कुछ नहीं बल्कि अनंत से इकाई चार्ज को P पॉइंट पर लाने में या P पॉइंट से अनंत तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं सर, उसी को क्या कहते हैं, बोलिए, पोटेंशियल कहते हैं। आप एक तो पकड़ लिए होंगे गड़बड़ी, क्या पकड़े होंगे कि कभी यूनिट चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि जब यूनिट चार्ज लेंगे क्या चर्चा करेंगे, यूनिट चार्ज का मतलब एक कूलम का चार्ज, एक कूलम का चार्ज जब चर्चा करेंगे काफी बड़ा होगा, इसके प्रभाव को खत्म कर देगा, अपना ही प्रभाव बार बार दिखाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा, डेल्टा Q टेंड्स टू 0, ये टेस्ट चार्ज होगा। अब डेफिनेशन को मैं सुधारता हूँ, फिर डेफिनेशन को मैं सुधारता हूँ 100% नहीं, फिर थोड़ा सा गड़बड़ी रहेगी इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज आल्सो डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज आल्सो डिफाइंड एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज नथिंग बट वर्क डन, ये वर्क डन के रूप में मेजर होता है, बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, but work done in bringing a test charge from infinity to that point or that point to infinity, from infinity to that point or that point to infinity। आप कहेंगे कि एकदम सटीक एकदम डेफिनेशन है सर, क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज आ है, लेकिन फिर देखिए करेक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको उठा करके हमको यहाँ लाना है और देखना मैंने क्या वर्क किया, तो आप यहाँ से आहिस्ते आहिस्ते उठा के लाइएगा, तो यहाँ छोड़ दीजिएगा, लाइए जैसे आहिस्ते आहिस्ते उठा के ला रहे हैं, जैसे छोड़े रुक जाएगा, तो कितना वर्क किया, H हाइट पे ले गए तो mgh, लेकिन फैशन तो देखिए उठाकर लाने का, फैशन तो देखिए उठा के लाने, आप तेजी से, बड़ी तेजी से उठा के ला रहे हैं, तो जैसे ही रोकिएगा कि कुछ देर और ऊपर, कुछ ऊपर और छलांग लगा देगा। ध्यान दीजिए, तो उतरा तो आपने, और आपने क्या किया कि mgh का, लेकिन गलत, क्योंकि आप जैसे ही रोके हाथ उछल के ऊपर गया, इसका मतलब उतना अतिरिक्त वर्क कर दिए हैं, इसलिए आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना है सर, क्या करना है, ले जाने का फैशन पर अब यहाँ मार्क करना होगा। अब 100% डेफिनेशन देखिए मैं क्या दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखिए,
कह रहा है इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज नथिंग but work done in bringing a test charge, but work done in bringing a test charge very slowly बहुत ताकत आहिस्ते आहिस्ते, तो कि उतना ही वर्क करना जितना सिस्टम मांग रहा है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग a test charge very slowly from infinity to that point or that point to infinity, from infinity to that point or that point to infinity। हम यहाँ infinity से इस point P पर लाना या point P से infinity तक ले जाना, दोनों बात साथ इसलिए कर रहे हैं, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई मायने नहीं है सर। यानी या तो वर्क डन होगा सिस्टम पर, आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा, बस यही अंतर होगा, मात्रा बराबर होगा दोनों का। फिर समझ में आ गया आपको कि मैंने एक्यूरेट डेफिनेशन क्या दिया? इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज वेरी स्लोली, टेस्ट चार्ज वेरी स्लोली फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट और दैट पॉइंट टू इंफिनिटी। दो मार्केबल बात, वर्क चार्ज कैसा लाना है? टेस्ट चार्ज कैसे लाना है? धीरे धीरे लाना है। ठीक, अब समझिए आ गया। तो मैं इसका डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूं भाई। ये क्या है? इट इज ऑल्सो डिफाइंड, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एट ए पॉइंट inside an electric field. It is also defined at a point inside an electric field and is nothing but work done and is nothing but work done in bringing a test charge very slowly from infinity to that point or vice versa from that point to infinity। आपने क्या देखा? It is also defined at a point inside an electric field and is nothing but work done in bringing a test charge very slowly from infinity to that point or that point to infinity। बात समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाई V, वोल्टा, इट इज डिनोटेड बाई V, यानी मैथमेटिकली V इक्वल टू वर्क डन बाई क्या है? चार्ज। V इक्वल टू वर्क डन बाई क्या है? चार्ज। ठीक, वर्क डन बाई चार्ज। कोई दिक्कत? तो आपने देखा। अब हमारा काम क्या है सर? अब हमारा क्या है? छोटा सा खाली इसका यदि दे रहे हैं, इट इज ए स्केलर पॉइंट। हमारा काम है इसका एक्सप्रेशन निकालना, मैथमेटिकल। छोटा सा परिचय, इट इज ए स्केलर पॉइंट भाई, वर्क डन बटा चार्ज, वर्क डन भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर। दूसरा सब इट्स ऐसा यूनिट इज क्या होगा? वर्क डन का जूल
और चार्ज का कूलम जूल पर कूलम या वोल्ट VOLT, वोल्टा जो साइंटिस्ट थे उनके नाम प्रतिष्ठा के वोल्ट, जूल पर कूलम कहिए या वोल्ट कहिए। अब आप थोड़ा सा इसका ले सकते हैं, क्या सर? इसका ले सकते हैं सर डायमेंशन, तो इट्स डायमेंशन आइए जूल का, यहां तो याद है ना आपको, इसलिए याद क्या करना सर, आप जानते हैं सर, भी से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट को, इसका क्या होगा जूल का ml2 और IT इसका होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ml2 T-3 -3 ऊपर जाएगा I-1, क्या देखा ml2 T-3 I-1। अब हमारा काम क्या है सर, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। फिर देखेंगे रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा। फिर इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कूलम्ब्स लॉ से छोटा छोटा क्वेश्चन स्मृति में आता है, मेमोरी में आते रहता है, वो बीच बीच में डालते रहेंगे। क्लास इंटरेस्टिंग रहेगा, आप आनंद उठाइए घर पर बैठ करके। बाय।